जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि निकिता तोमर वाला जो कांड हुआ था वो आप सभी को अच्छे से याद होगा। सभी को याद इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से समाज में अभी भी उतनी पारदर्शिता है नहीं जितनी हम लोगों को दिखाने की उम्मीद की जाता है। लोग अभी भी अपने मन में किस प्रकार से घृणा भर के बैठे हुए हैं, ये इस तरह के किस्से ही हैं जो हमें याद दिलाते रहते हैं। और ऐसे में निकिता जैसे लोगों को अगर इंसाफ ना मिले या इंसाफ मिलने में देरी हो जाए तो वाकई में बहुत ज़्यादा दिल को कचोटने वाली बात हो जाती है। अब ये जो खबर आई है, ये खबर आपको शायद और ज़्यादा आपकी आंखें खोलेगी कि किस तरीके से कुछ पढ़े लिखे लोग एक किसी न्यूज़ आर्टिकल के पीछे छुपकर किस कदर आपके मन में गंद भरने का काम कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऑफ इंडिया पे है। निकिता तोमर का परिवार झूठा, न लव जिहाद न धर्मांतरण का दबाव, तौसीफ रेहान के लिए उमड़ा द क्विंट का प्रेम। द क्विंट हम सभी जानते हैं किस तरीके से विरोधाभासी बातें हमेशा से करता आया है। जो एक आम जन की बात होती है, उस आम जन की बात के पलट उल्टा ही चीज़ें बोलता है। खैर, ये सब चीज़ें सबकी व्यक्तिगत होती है, किसको किस चीज़ के बारे में बात करनी है, किस तरीके से करनी है। लेकिन जनमानस का जो एक सोच होती है, आप बार बार अगर उसको इसी तरीके से टोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत हो जाता है। अब प्रोपेगेंडा वेबसाइट द क्विंट ने फरीदाबाद में निकिता तोमर की दिन दहाड़े हुई हत्या के दोषियों के पक्ष में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। बुधवार 24 मार्च 2021 को 5 महीने पहले हुए इस हत्याकांड के आरोपित तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पाया था। इन्हें 26 मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी। एक अन्य आरोपित अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था। उस पर हथियार सप्लाई करने का आरोप था। निकिता तोमर के परिवार ने कई बार कहा है कि उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। परिवार ने फांसी की मांग भी की है, लेकिन द क्विंट जैसी वेबसाइट ने इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मुस्लिमों द्वारा किए गए अपराध को ढकने के लिए कुख्यात पोर्टल का कहना है कि चूंकि आरोपित मुस्लिम थे, इसलिए निकिता के परिवार ने इसे लव जिहाद बताया। साथ ही दक्षिणपंथी वेबसाइटों को भी दोषी ठहराया। याद कीजिए, जब दिल्ली में एक किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पर स्टंट मारता हुआ गिर गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, और राजदीप के पीछे हुआ हुआ करते हुए तमाम मीडिया पोर्टलों ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वो पुलिस की गोली से मर गया। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो आपको उस पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें उस ट्रैक्टर की दुर्घटना में उस शख्स की मृत्यु हुई थी। सब कुछ साफ साफ वीडियो में दिख रहा था, फिर भी उसके दूर के रिश्तेदारों के बयान के आधार पर झूठे दावे किए गए। अब यही पोर्टल निकिता तोमर के परिवार पर सवाल खड़े कर रहा है, जो कई महीनों से आरोपितों के अत्याचार को झेल रहे थे। और एक बार अपहरण के मामले में आरोपितों के परिजनों ने के आग्रह पर समझौता भी हुआ था। तो क्विंट का कहना है कि तौसीफ निकिता के पीछे खड़ा था और स्कूल के समय से ही उसके प्रति आकर्षित था। इसलिए निकिता ने जब उसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने उसकी हत्या कर दी। बेचारा कितना ज़्यादा मासूम था, वो तो उसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नित्या ही उसके प्यार को समझ नहीं पाई। इसीलिए उसने गुस्से के आवेश में आकर ये कदम उठाया और उसको गोली मार दी। ऐसा लगता है इन लोगों का कहना है कि मतलब प्रेम में अगर कोई किसी को गोली मार दे तो वो गलत नहीं होता, वो पूरी तरीके से सही होता है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। भाई साहब, आप लोग क्या पागल हो गए हैं? आखिर लव जिहाद ये नहीं तो फिर और क्या है? ऐसे मामलों में मुस्लिमों द्वारा इस्लामिक धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। ये डिफ़ॉल्ट है, ये अंडरस्टूड है कि अवामपंथी पोर्टल को पुलिस और मृतक के परिजनों से ज़्यादा पता है। इस खबर में आरोप लगाया गया है कि करणी सेना और देव सेना जैसे संगठनों द्वारा इसे लव जिहाद का मुद्दा बनाए जाने के बाद परिवार ने भी ऐसा ही कहना शुरू कर दिया। साथ ही अपनी ही अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि निकिता तोमर के घर के बाहर दक्षिणपंथी इसे कम्युनल एंगल दे रहे हैं। उनके कहने का अर्थ है कि तौसीफ ने भले ही निकिता को धर्मांतरण की धमकी दी हो, लेकिन ये कम्युनल नहीं है। हाँ, अगर कोई इस चीज़ का जिक्र करते हुए उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो ज़रूर कम्युनल है। आरोपित स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के प्रभावशाली परिवार से आता है। द क्विंट ये सब कुछ मान सकता है कि हत्याएं होती हैं, अपहरण होता है और प्यार में ठुकराने पर बदला लिया जाता है, लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसके लिए इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबरन इस्लामी धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ उसके लिए है ही नहीं। निकिता तोमर के पिता ने स्पष्ट कहा था कि अगर लव जिहाद के विरुद्ध कानून होता तो शायद उनकी बेटी की जान नहीं गई हुई थी। वहीं निकिता तोमर के भाई ने कहा था कि अगर हिंदू की बेटी है तो क्या कोई कुछ भी करेगा, अगर वही मुस्लिम की बेटी होती तो सारा प्रशासन यहाँ इकट्ठा हो जाता। जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि जब एक दलित शख्स ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी तो किस तरीके से
वहाँ पे दंगे करने की कोशिश की गई, सब सामने की बात है। इसके साथ ही उनके भाई ने एक सवाल भी दागा था कि इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या वो उनकी बहन के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। आरोप है कि तौसीफ़ ने बार बार निकिता को यही कहा कि मुस्लिम बन जा, हम निकाह कर लेंगे, लेकिन लड़की के ना झुकने पर उसने उसकी हत्या कर दी। आखिर क्यों द क्विंट हत्या और अपहरण को छोड़कर अवैध धर्मांतरण वाले आरोप के पीछे ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही मेवात में उसके पत्रकारों ने घूम कर पाया कि वहाँ लव जिहाद का कोई केस नहीं है, सब कुछ शांत है। वहाँ उसके पत्रकार पेड़ की छाँव में खड़े हुए सड़क पर चहलकदमी की, आसमान निहारा और चाय नाश्ता करके पाया कि लव जिहाद पीड़ित कहीं दिख ही नहीं गए। ये है इनकी रिपोर्टिंग का तरीका। तौसीफ़ और रेहान का बचाव करना तो बहुत छोटी बात है, उन्होंने हज़ारों निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन तक के मानवीय पक्ष को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी थी। कुछ भी करते गए, पागल वागल हैं क्या? द क्विंट के लिए लादेन का अच्छा पति और अच्छा पिता होना काफ़ी था। उसकी 3 बीवियाँ थीं जहाँ तक मेरा ख्याल है। हो सकता है इसके लिए द क्विंट वालों ने ओसामा की 5 थी भाई साहब, 5 पत्नियों से बात की हो। आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों के लिए तौसीफ़ तो एक अपराधी भर है। इसी तरह हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपितों के महिमा मंडन का प्रयास भी द क्विंट ने किया था। उसने आरोपित के परिजनों के इंटरव्यू लेकर तरह तरह के आरोप लगाए थे। आज यही मीडिया संस्थान निकिता के परिजनों की बात को गलत बता रहा है। क्विंट ने एक बलात्कार और हत्या के आरोपित के परिजनों से बात करके जाना कि वो अपराध करने के बाद कितना चिंतित और डरा हुआ था। ऐसे काम करने के बाद डरना चाहिए भी भाई साहब। सीधी बात यह है कि क्विंट जैसे संस्थानों ये पचा नहीं पाते कि मुस्लिम अपराध कर सकते हैं। इस्लामी आक्रांता कभी हुआ करते थे या फिर मज़हब के नाम पर खून बहाया जाता है। उनकी पहली कोशिश होती है मुस्लिम अपराधी आतंकी को बचाना। ऐसा ना हो पाया तो उसका मानवीय पक्ष निकाल कर लाना। ये भी ना हो पाया तो अंत में ये साबित करते हैं कि इसका मज़हब इस्लाम या धर्मांतरण से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि लगातार निकल के हमारे सामने आती हैं और ये बातें हम लोगों को झकझोर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लगातार यही कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो समाज है, शांतिप्रिय समाज है, इसमें कुछ शांति दूतों के आने के बाद से आखिर क्यों इतनी अशांति फैल जाती है? सवाल बस इतना सा है, लेकिन लोग ना तो इसका जवाब देना चाहते हैं, ना ही इसका जवाब सही तरीके से दे पाते हैं, तभी तो दे नहीं पाते। बस यही बातें हैं जो कभी कभी लगती हैं कि यार क्या हम एक सही समाज निर्माण कर रहे हैं? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? कहीं हम संस्कृति को पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कहीं गलती से ये चीज़ें एकदम और ना पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।